सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी चिंतन छोड़ता है, मनन छोड़ता है, विचार लाता है, आपके मन में घुमा देता है। सोचिए, विचार करिए, बस 48 घंटे बाद, जी हाँ 48 घंटे बाद आ रहा है चैत्र कृष्ण नवमी। हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म धूमधाम से मनाना है, हर तक बात पहुंचानी है कि हमारे जैन शासन की शुरुआत इस युग के अंदर आदिनाथ भगवान से हुई। मत कीजिए 2500 साल पहले महावीर स्वामी से हुई, जिन शासन उनका है। अरे रिश्ता लगता है दोनों का, कल जानकारी लेंगे, गजब की बात बताएंगे, ऐसी खास बात। पर आज शुरू करते हैं 8 बजे के बाद सादर जय जितेंद्र के साथ। चित्र देख रहे हैं मोर आप, बस इन्हीं होली के चित्रों को देखकर कुछ हम उछल जाते हैं। खिल्लीमल जी एडवोकेट रहे हैं अलवर से, उन्होंने ही हमें भेजी और कहा, उन्होंने नहीं कम से कम 25 लगे से, हमारे 25 से ऊपर ही होंगे, यह हमारे पास वीडियो भेजा गया। इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, विद्वान बताइए, महाराज बताएं क्या यह सही हो रहा है? भगवान की मूर्ति पर, प्रतिमा पर, वंदने पर गुलाल फेंक रहे हैं, रंग फेंक रहे हैं। इस तरीके से भगवान पर फेंका जाता है, समर्पण किया जाता है अपना और अपने द्रव्य का। ये कौन सा उनसे होली होली खेलने का रंग है? बेढंग है, एक अवमानना है, हमारी अपमान कर रहे हैं अपने इस प्रभु का। यह सवाल घूमता रहा है इस जवाब के लिए। चैनल महालक्ष्मी ने इसको देखा, लगता तो गलत है, पंचामृत अभिषेक कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर उसी रूप में कीजिए, आदर के साथ, सम्मान के साथ। लेकिन फिर इतिहास को देखा और कुछ हमने अन्य साधु और विद्वानों से ही बात करी। उनका एक पक्ष और कहना है, जो वे कहते हैं कि इसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि यह परंपरा यहाँ की नहीं है। यह बाहुबली मस्तकाभिषेक के समय भी इस तरीके से, यह गुलाल नहीं है, हाँ केसर नहीं है, रंग भी नहीं है। कहते ये हल्दी और चावल का चूर्ण होता है, जिसको उपयोग करके इस तरीके से अपने भक्ति को अभिव्यक्त किया जाता है। अब किसी की परंपरा को नकार तो नहीं सकते। वो कहते हैं इसके सारे प्रमाण आपको बाहुबली महामस्त के समय से मिल सकते हैं, वहां भी हमेशा कई बारों से होता आया हुआ देखा हुआ है। पर तब भी कहेंगे उनकी नज़र में यह सही होगा, आपकी नज़र में यह गलत होगा। विवाद को ना बनाएं, उसके बाद में अपनी भक्ति ऐसी हो, होश ना रहे, भगवान को याद करते करते, उनके प्रति समर्पित होते होते गलत क्या है सही क्या है उससे भी पार हो जाए, वही व्यक्ति सही होगी। ये दृश्य देखिएगा, गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए दिखा रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं दिखा रहे हैं। सारे दिगंबर संत इसी तरह के श्लोक करते हैं। पर यहाँ और भी कुछ बात है, शायद आप में से कई को नहीं मालूम होगी। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज जो केश नोच कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं, किस रहे हैं, मात्र 1 घंटे में पूरा कर लिया था। जिन शरणम के चित्र दिखा रहे हैं आपको, परसों चित्र हैं, और इसमें खास बात पता क्या है, डिस्क स्लिप की पीड़ित हैं इस समय। और यह आप सब जानते होंगे, जब डिस्क स्लिप हो जाती है तो कितनी तकलीफ होती है, हिल नहीं पाते हैं, तकलीफ में आवाज़ निकलती है। और देखिए हमारे संत को, गुरुवर को, केश लूज किस स्पीड से कर रहे हैं। अरे डिस्क स्लिप हो रही है, शरीर में हो रही है ना, पर मेरा तो एक चर्या के अंदर है, मुझे तो इनको घास फूस को उखाड़ना ही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अपने समय पर उखाड़ने का समय आ गया है। यह कहते हैं दिगंबर संत के परिचय को जीतने की, उपसर्गों को जीतने की, यही होती है तप और त्याग की पराकाष्ठा। किस 1 घंटे के अंदर मात्र ने यह केश नोच कर लिया। धन्य है गुरुवर। यह चित्र आपको दिखा रहे हैं श्री सम्मेद शिखर जी की 13 पंथी कोटि के हैं। गढ़नी आरिका श्री शुभमती माता जी, साथ में आरिका श्री स्वस्तिमती माता जी की सत्संग उनकी शिष्या आरिका स्वराजमती माता जी का रविवार को प्रातःकाल में संलेखना के बाद समाधि मरण हो गया। दोपहर के बाद डोल यात्रा, अन्य संस्कार किए गए। अंतिम चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और हाँ, अब दृश्य देखिए, बैंक लेव जैन मंदिर के पंच कल्याण के अवसर था, जन्म कल्याण का 10 से 15 मार्च डीडीए ग्राउंड में हो रहे हैं। ये उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज के सत्संग के सानिध्य में किस तरीके से लोग थिरक रहे हैं। 12 मार्च के सुबह के दृश्य देख रहे हैं। थिरक 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 जब है नाच हो जाते, जब ऐसे जन्म कल्याण की सूचना मिलती है नाभिराई जी को कि आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। गजब के दृश्य थे जो आपके लिए लाया है चैनल महालक्ष्मी। आज
उपाध्याय श्री गुप्ती सर सानिध्य में 10 से 15 मार्च बैंकलेव मंदिर के पंच कल्याणक। और यह भी दृश्य देख लीजिए, वही रविवार सुबह के हो रहे हैं, पर जगह बदल गई है, कार्यक्रम बदल गया है। ये देख रहे हैं आप, कुंद कुंद भारती से आचार्य श्री शुद्ध सागर जी की 36वीं दीक्षा जयंती के अवसर पर साथ में उपस्थित है हनुमान सागर जी मुनिराज भी। जैन युवा संगठन हर वर्ष यह कार्यक्रम का आयोजित करता है कुंद कुंद भारती में, और इस अवसर पर एक व्यक्ति का सम्मान होता है अपने गुणों के कारण। और इस बार मिला यह सौभाग्य श्री धनपाल सिंह जैन जी को। किस लिए? अध्यक्ष हैं दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति के। ग्रीष्मावकाश में और रात्रि पाठशाला चल रही है, बच्चों को शिक्षित करना नैतिकता के बारे में, धर्म के बारे में, जो आज की तारीख में बहुत बड़ी समाज की मांग रही है। ना माता पिता कर पाते, ना साधु कर पा रहे, इसलिए एक संस्था इस काम को 25-30 साल से लगातार हजारों को यह नैतिक शिक्षा का पाठ दे रही है और अगुवाई कर रहे हैं धनपाल जी। यहाँ देखिए पूरी जैसे उनकी कमेटी यहाँ पर उस सम्मान के समय मौजूद थी। फिर मिलेंगे आपसे एक नई खास बात के साथ। सादर जय जिनेंद्र। ध्यान रहे, चैत्र कृष्णनवमी आदिनाथ भगवान की जोर शोर से जन जन तक पहुंचानी है, जोर शोर से मनानी है। पुनः सादर जय जिनेंद्र।